अब थोड़ी देर के लिए हम ज्ञान से ध्यान की ओर चलें, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलें, बाहर से भीतर की ओर चलें, अभ्यास से अनुभव की ओर इस यात्रा पर अपनी चेतना को जोड़ते हुए अपने भीतर का आनंद लें। जीवन के स्वभाव को, जीवन के धर्म को, नकदो नकदी धर्म को हम उपलब्ध कर लें अपने भीतर की यात्रा पर उतर करके। सीधे स्वस्थ सहज आसन में, शरीर ढीला, कमर सीधी, बाहर की दोनों आंखें बंद करते ही भीतर जो दिखाई दे उसे देखते रहना, साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना, लगातार देखना, देखने की होश, देखने की धार बनाए रखना। ये स्मृति, ये सुरती, ये होश, ये रिमेम्बरेंस निरंतर बहती रहे। भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, शून्य है, या फिर मन की माया इस अंधेरे में अपना जाल बिछाती हुई अनुभव होती है। बस तुम देखते रहना, मन के साथ बहना नहीं, मन के साथ जाना नहीं, मन के साथ ऐसा तादात्म्यपन जोड़ा कि सारा जीवन गुजरा जा रहा है मन की गुलामी करते करते। मन के पीछे चलते चलते हम अपनी मालकियत भूल गए, हम अपना आप ही भूल गए, हम अपना अस्तित्व ही भूल गए। यही मूल की भूल हुआ। आज इस ध्यान धारा में उतर करके अपने स्वभाव को समझ लेना, अपना अस्तित्व बचा लेना, साक्षी दृष्टा होकर के अपनी मालकियत को संभालना, माइंड से अपने सारे अधिकार विड्रा कर लेना और स्वयं मालिक बनकर के देखना। इस जीवन का कोई भी हालात तेरा नहीं, ये सब मन का है। राग द्वेष, अहमता ममता, काम क्रोध, लोभ लाभ, अहंकार, मोह ममता का द्वार, ये सब मन के हैं, तेरे नहीं। ये तमाम संघर्ष भीतर विचारों के, विकारों के, विकल्पों की, वासनाओं की, ये सब दौड़ संसार की इस क्षणिक प्राप्तियों की, ये सब मन की ही महत्वाकांक्षाएं हैं, मन की ही आकांक्षाएं हैं। इस मन की माया को लगातार देखते रहना। जिसने भी मन को देखने की प्रक्रिया बनाया, मन को देखने की कला में उतरा, वही इंसान जीवन का मालिक हो गया। उसे इस धरती पर जीने का मजा आ गया, उसे संसार बहुत मजेदार लगने लगा। आनंद पूर्ण, प्रेम पूर्ण जिया वो इंसान जिसने मन की गति को पहचाना, मन की चाल ढाल को पहचाना, मन की शिफ्टिंग नेचर को देखा, मन के साथ बहा नहीं, मन को देखने वाला बन गया। और देखने मात्र से एक दिन निर्विचार की स्थिति जैसे भीतर घटित होती है, बस आनंद का स्रोत खुल जाता है, मस्ती का आलम उतर आता है। वो प्रेम के स्रोत बह उठते हैं, आनंद के झरने बह उठते हैं, बगिया खिल उठती है आत्मा की। धन्य धन्य है वो जीवन जो अपने ध्यान रूपी परम संपदा को संभाले हुए इस संसार में जीता है।
अपने को भुलाकर नहीं, अपने को नकार करके नहीं, अपने से दूर रह करके नहीं, अपने प्रति जागरूक रह करके जो जीते हैं वही जीव धन्य है। देखते रहना, लगातार देखते रहना। अंधेरों में मन की माया शुरू होती है, तुम देखते रहना। ये मन कभी भूत में, कभी भविष्य में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, दो रस्सियों पर झूलता हुआ वर्तमान के क्षणों को लूट लेता है, वर्तमान में नहीं रहता। वर्तमान ही परमात्मा से मिलन का अवसर है, वर्तमान ही परमात्मा है, वर्तमान में ही जीवन का आनंद है। ये मन जिस समय वर्तमान में बह उठता है, भूत भविष्य की रस्सियों से हटकर के वर्तमान में डूबने लगता है, उसी दिन तेरा स्वभाव प्रकट हो जाता है, उसी दिन तू मन के पार हो जाता है। जहां तेरा परम धन, तेरा अस्तित्व, तेरा स्वरूप, तेरा अपना आप है, बस उसके पार कुछ भी नहीं और उसके ऊपर कुछ नहीं। वही तेरी नियति है, देखने मात्र से उपलब्ध हो जाएगा। कोई प्रयास नहीं करना, कोई सहारा नहीं लेना, कोई प्रयत्न नहीं करना, कहीं किसी प्रकार की स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश ना करना, कहीं फोकस नहीं करना, फिक्स नहीं करना अपने माइंड को, कोई प्रयास करना ही नहीं, कोई यत्न नहीं करना। ए इंसान तो केवल करने की भाषा जानता है, इसीलिए जब तू प्रभु के पास बैठता है, सत्संग में बैठ करके ध्यान की उस धार में उतरता है, वहां भी तो कुछ करना चाहता है। तेरी आदत बन गई है करने की, परंतु यहां कुछ करना नहीं, यहां टोटल रिलैक्सेशन में उतर जाना, पूर्ण विश्राम में उतर जाना और शांत मुद्रा में बैठ करके केवल देखते रहना भीतर की राह पर। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, जल्दी नहीं करना, कोई दबाव ना पड़े, सहज अवस्था में केवल देखते रहना। देखना ही अनुभव है, देखना तेरा धर्म है, देखना तेरा ध्यान है, देखना तेरी नियति है, स्वयं को देखना। ध्यान बार बार टूटता है, तुम बार बार निर्मित करना। ये सुरती अनेकों बार मन के हाथों खो जाएगी, तुम बार बार पुनः पुनः वापस लौटना, पुनः पुनः होश संभालना। तेरी चेतना निरंतर साक्षी दृष्टा होकर देखती रहना। तेरे सामने से जो जो गुजरे, जो जो भी भीतर की स्क्रीन पर उतरे, जो जो भीतर के चित्त आकाश में बादल बनकर के मंडराए, उन सभी विचारों, विकारों, विकल्पों, वासनाओं, विपरीतताओं को देखते रहना।
इस डुअलिटी को देखते रहना, इसमें गलतान नहीं होना, इसमें खोना नहीं, इसमें लिप्त नहीं होना। कोई आइडेंटिफिकेशन किसी विचार के साथ, किसी थॉट के साथ नहीं रखना, केवल देखना होशपूर्वक। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, मुझे तो तेरा प्यार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, मुझे तो तेरा प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया की निराली रंग है मुझको। नहीं चाहिए ये दुनिया की निराली रंग है मुझको। ये रंग, ये निराली शान और शौकत, ये तमाम प्रकार की चकाचौंध की दुनिया, ये तो सिद्धार्थ के पास भी थी, ये तो ध्रुव प्रहलाद के पास भी थी, ये तो नचिकेता श्वेत केतु के पास भी थी। ये वर्तमान राजकुमार के चारों ओर भी निरंतर बह रहे थे। ये निराले रंग ढंग दुनिया के किसके पास नहीं थे। भर्तृहरि के पास क्या कम थे, इब्राहिम के पास क्या नहीं थे, क्या नहीं थे उन सब। मीरा जैसी महारानी भक्ताओं के पास, क्या राबिया के पास ये सब नहीं था, परंतु उन्होंने उस राह की ओर क्यों देखा जहां केवल मात्र सन्नाटा ही सन्नाटा है, जहां कोई सहारा नहीं है, जहां कोई दूसरा है नहीं, उस ओर आंख क्यों उठाया। हम सिकंदर आजम के अनुभव से ही सीख लें, हम जूलियस सीजर के ही अनुभव से सीख लें, हम कार्नेगी रॉकफेलर मॉर्गन की उस शिखरों भरी जिंदगी के ही अनुभव से थोड़ा सीख लें। हम सीख लें उन तमाम राजाओं राजकुमारों की जिंदगी से जिनका जीवन तमाम दुनिया के रंग ढंग से भरा था, परंतु हाथ क्या लगा,
जिनके हाथ ये सब लगा वो भी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, और जिनके हाथ में केवल 2 आंसू लगा आखिरी समय में, वो एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं। परंतु हम थोड़ा विवेक रख कर के देखें कि जिंदगी कैसी जीना है, जीवन कैसा होना चाहिए। दोनों प्रकार की एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, और उनमें कौन सा जीवन सही सही जिया गया है, जीवन कहाँ जिया गया है, कैसा जिया गया है और किस में जिया गया है, बस इतना समझना ही विवेक का है। यही हंस बुद्धि है, और जिसने ऐसा जाना वो जीवन कृतकृत्य हो गया, वो सारे दुनिया की विद्या को प्राप्त कर गया, वो सारे जगत की महिमा और अस्तित्व को उपलब्ध हो गया। वही उपलब्धि एकमात्र आबाद और आजाद करती है। ययाति का छोटा सा बेटा 12 वर्ष का कहता है, रे मौत, बस सब जान लिया, सब समझ लिया, मुझे उस मार्ग पर जाने की जरूरत नहीं जिस मार्ग पर 1000 वर्ष की आयु जी करके मेरे पिता को आज तक भी तृप्ति नहीं मिली, मेरे पिता को आज तक भी संतुष्टि नहीं मिली। मेरे पिता और अधिक भोगों की दुनिया में जीना चाहता है। उसको 1000 वर्ष की इस जिंदगी में अगर हाथ कुछ नहीं लगा तो मेरे हाथ क्या लगने वाला है। मौत मुझे ले जाइए और मेरी जिंदगी पिताजी को दे दीजिएगा। पिताजी और भी अधिक अनुभव में जाएं और गहरे अनुभव में जाएं, जहां से भी वापस लौटना शुरू होता हो। अगर उनकी ये अनुभव की धारा पूर्ण नहीं हुई तो मेरी मृत्यु मुझे प्रदान करिए और मेरी जिंदगी मेरे पिता के नाम लिख दीजिएगा। परंतु मुझे तो इस आयु में ही पता चल गया है, मैं तो अपने पिता के जिंदगी और जीवन को देख करके ही अनुभव में उतर गया हूं। मुझे तो अनुभव हो गया है कि जीवन में हाथ कुछ नहीं लगेगा। उस जीवन में जिस और सब दुनिया जा रही है और सब दुनिया का अंत और अंतिम क्षण कैसा गुजरने वाला है, मैं दूसरों के अनुभव से सीख लूं। महान बुद्धिमान व्यक्ति है वह जो दूसरे के अनुभव से सीख लेता है, और वो भी बुद्धिमान है जो अपने अनुभव से सीख लेता है। अपने अनुभव से सीखने के अंदर कभी देरी लगती है तो कभी जल्दी होता है, परंतु दूसरे की जिंदगी को सामने देख करके बहुत जल्दी जिंदगी पलट सकती है, बहुत जल्दी अनुभव उतर सकता है। अगर थोड़ा विवेक जागे, थोड़ा विवेक जगे। नहीं चाहिए ये दुनिया की निराले रंग है मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया की निराले रंग है मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया की निराली ढंग है मुझको। चला आऊं मैं सत्संग में, यही दरबार काफी है। चली आऊं मैं सत्संग में, यही दरबार काफी है। चला आऊं मैं सत्संग में, यही दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। मेरी इन
रिश्तेदारों ने फैलाया जाल ममता का, मेरे इन रिश्तेदारों ने फैलाया जाल ममता का, फैलाया जाल ममता का, फैलाया जाल ममता का। मेरे इन रिश्तेदारों ने, मेरे इन सर्कल वालों ने फैलाया जाल ममता का, फैलाया जाल ममता का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। सारा जीवन अपने प्रायों के द्वार पर लुटा जा रहा है। ये सारी जिंदगी चारों ओर की मैं मेरी के सर्कल में, अहम अहंकार के सर्कल में, ये तमाम परिवार, ये समाज जो अहंकार और अहम की दुनिया में मेरे को निरंतर फंसाए जा रहा है, निरंतर धकेले जा रहा है इस झूठे जीवन की कल्पनाओं में, इस झूठी जिंदगी के प्रवाह में सारा समय लुटा जा रहा है। दिन प्रतिदिन ये जीवन मौत के मुंह में ही तो जा रहा है। ये सारे हीले, ये सारे माध्यम, ये सारे बहाने मुझको मौत के द्वार पर ही तो ले जा रहा है। ये सब हीले हैं एकमात्र मौत के किनारे पर पहुंचाने के लिए, क्योंकि जन्म के पश्चात अगर कुछ इस जगत में और जीवन में अवश्यंभावी है, अवश्य घटित होने वाला है, अवश्य में घटना बनने वाला है, घटित होने वाला है, तो वो है मेरी मृत्यु, वो है मौत। जन्म के तुरंत पश्चात अगले ही क्षण जो शुरू होता है वो जीवन नहीं, मौत, मृत्यु। जीवन तो अर्जित करना पड़ता है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय का प्रवाह बह रहा है, उस समय में मुझे अपनी जिंदगी अर्जित करना है, मुझे अपना अस्तित्व अर्जित करना है, जानना है, पहचानना है, अपने जीवन की कला को जगाना है, अपनी जिंदगी का निर्माण करना है। जीवन जन्म के साथ नहीं मिलता, ये तो अर्जित करना पड़ता है, ये तो हमें उपलब्ध करना पड़ता है। हम किसी प्रकार के नाजो न्याज में पढ़कर के ये भूले मत कि हम मरेंगे नहीं। हम किसी शानो शौकत में अपने इस मन बुद्धि को बहा करके ये कभी ना भूलें, कभी भी ना भूलें कि हमने सदा रहना नहीं, सदा यहां रहना नहीं, साथ कुछ ले जाना नहीं और फिर इस घर में वापस आना नहीं। ये चारों ओर की मैं मेरी का अहम अहंकार का सर्कल, ये तमाम चारों ओर की दुनिया केवल मात्र मुझको मौत के द्वार तक पहुंचाने का हीला बनी है। केवल मात्र मेरी यात्रा को अधूरी ही पड़े रहने में सहायक बनकर के जिया है, सहायक बनी है। केवल जिंदगी की यात्रा पूर्ण करने में नहीं, अधूरा छोड़ने में, ताकि ये जन्म मरण का चक्कर निरंतर चलता रहे। दुनिया यही चाहती है। मेरा चारों ओर का सर्कल
उस समय तक तो मुझे बहुत 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 चाहता है, जब तक मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूं, उनके लिए भाग दौड़, उनकी स्वार्थों की पूर्ति, उनके सुखों की प्राप्तियों में जितना मैं लगा हूं, तब तक मैं बहुत अच्छा हूं उनकी नजरों में। परंतु जैसे ही वो समय लग जाता है, जैसे ही मैं उनसे नकारा हो जाता हूं, तो मेरे प्रति उनकी आंख भी नकारी हो जाती है। ये चारों ओर के सर्कल, ये चारों ओर के संबंध, ये चारों ओर के नाते रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर इनके भीतर अपनी आंख लेकर के चला जाए, अपना जागरण रख करके जिया जाए, अपनी जागरूकता संभाल करके जिया जाए, इन सब के भीतर सामान, सम्मान, संतान, संबंधी, सब प्रकार की संपत्तियों में, सुंदरताओं में निवास बुरा नहीं, बसना बुरा नहीं, किंतु इन सब के भीतर फंसना बुरा है। फंसना नहीं, अपनी आंख लेकर के जीना। क्यों? यहां कोई किसी का नहीं, यहां कछु किसी का नहीं, यहां कहीं किसी का नहीं, यहां कोई किसी का नहीं। और प्रभु मार्ग पर चलते वक्त इनमें से कोई सहाय नहीं होता। सत्य पथ पर चलने वालों का कोई सहायक नहीं बना, कोई साथ नहीं चला। जैसे मौत के द्वार पर कोई साथ नहीं देता, ऐसे जीते जागते मृत्यु के द्वार पर चलना, जीवन के रहते रहते उस द्विज की प्रक्रिया में उतरना। द्विज हो जाने की प्रक्रिया में जो उतरा है, उनका साथ किसी ने नहीं दिया है। अगर साथ मौत के समय भी किसी ने नहीं देना और प्रभु की ओर बढ़ने में भी किसी ने नहीं देना, तो फिर मैं किसके ऊपर अपनी मैं मेरी का लेबल लगा रहा हूं? किनके ऊपर मेरा मेरी का लेबल लगा करके जी रहा हूं? किनके ऊपर? बस इशारा ही काफी है। बहुत जानते हो तुम, बहुत पढ़ते हो तुम, बहुत बहुत समझते हो। समझदारी में कोई कमी नहीं है तुम भारतीयों में, किसी प्रकार की समझदारी में कोई कमी नहीं। तुम सब समझते हैं, सब जानते हैं, सब ज्ञान आपके पास है, परंतु एक ध्यान नहीं है आपके पास, एक अपने आप का ध्यान नहीं, जहां से ये ज्ञान आचरण में उतरने लगेगा, जहां ज्ञान और आचरण अपना समन्वित रूप दर्शाएगा, अपना संबंध दर्शाएगा, जहां ज्ञान और आचरण में कोई गैप नहीं रह जाएगा, ऐसी महान जीवन की घटना भीतर घटित होती है। वो भीतर का ध्यान तेरे पास नहीं। बहुत सुना, बहुत श्रवण किया, बहुत पढ़ा, बहुत कुछ बटोरा, बहुत कुछ गूढ़ा, परंतु अपने जीवन में कुछ नहीं है। जीवन में नहीं, दिलो दिमाग पर बहुत कुछ है, परंतु जीवन की धार में नहीं। नहीं चाहिए ये दुनिया के, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराली ढंग है मुझको, नहीं चाहिए निराले रंग है मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के रंगीले ढंग है मुझको। चली आऊं मैं सत्संग में, यही एक पार काफी है। चली आऊं मैं सत्संग में, यही दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के